नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर के स्टडी के अंदर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आभूषण। कौन सा टॉपिक रहेगा? आभूषण। इससे हमने पहले हस्तकला का टॉपिक कर लिया है। हमने बहुत अच्छे तरीके से उसको शॉर्ट एंड स्वीट के तरीके से हमने देखा था। हमने इसका रिवीजन भी किया था। उम्मीद करता हूँ वो क्लास आपको अच्छी लगेगी। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा आभूषण। और आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि नए नए कैंडिडेट आपके साथ जुड़ पाएँ और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएँ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि जब भी आपकी क्लास को नई आएगी तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। और इसी पे हम MCQs करने वाले हैं जितने भी हैं। और ये क्लास आपके लिए बता दें कि रीट राजस्थान पुलिस रीट लेवल 1 या सेकंड ग्रेड बोल सकते हो, ग्रेड सेकंड, ये इसके लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी एग्ज़ाम है 4th ग्रेड कर लो, 4th ग्रेड के अंदर भी ये महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। इस जितने भी एग्ज़ाम हैं ये सारे एग्जामों के लिए बेनिफिट रहेगी। उम्मीद करता हूँ पहली वाली क्लास भी अच्छी लगी होगी और आगे भी क्लास आपको अच्छी लगेगी। और जो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इसको जरूर ना भूलें। चलिए तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आभूषण। कौन सा टॉपिक है? आभूषण। तो आज हम करने वाले आभूषण। आभूषण के अंदर देखेंगे कौन से क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम वो देखेंगे जो अधिकांशतः लगभग पूछ जाते हैं एग्जाम के अंदर। हम उसको सीक्वेंस से पढ़ेंगे। फिर बाद में हम स्पेशल जैसे कि सिर का, कान का, गले का आभूषण, उसको स्पेशल तरीके से हम देखने वाले हैं। आभूषण जो शोभा बढ़ाने वाली वस्तु होती है उसको देखते हैं। बोर क्या कहते हैं? बोर ये मस्तक का आभूषण है जो सुहाग का प्रतीक माना जाता है। बोर कहाँ का है? जो सिर के माथे का है। कहाँ पे पहना जाता है? सिर पे यानी मस्तक पे। और किसका प्रतीक है? सुहाग का प्रतीक है। यह आभूषण सफेद सीपी या कोदीनुमा पदार्थ का बना होता है। और तिमड़िया क्या होता है? तिमड़िया कीमती नगीनों से बना होता है जो आभूषण महिलाओं के द्वारा गले में पहना जाता है। तिमड़िया कहाँ? ऐसे याद रखना, बस इतना याद रखना है। ये कहाँ पे पहना जाता है? तो ये गले के अंदर पहना जाता है। बस इतना हमको याद रखना है कि ये कहाँ पे पहना जाएगा? गले के अंदर। हालरो क्या एक आभूषण है? किसका है? आदिवासी महिलाओं का आभूषण है। चांदी का हार होता है। हार आ गया तो मतलब कहाँ का है? कहाँ का है? गले का है। रमझोल कहाँ का है? आभूषण पैरों का आभूषण है। बस ये याद रखना। ये इसमें चमड़े की एक पट्टी होती है, उसके अंदर घुंघरू जड़े होते हैं। ये किसका है? ये क्या होती है? रमझोल, जो पैरों पर बांधी जाती है। अब आते हैं आगे वाले पर। इसको साफ कर देते हैं। हमने देख लिया कि बोर कहाँ के? मस्तिष्क का। तिमड़िया कहाँ का है? तिमड़िया गले का आभूषण है। हालरो भी कहाँ का है? ये भी गले का ही है। महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, आदिवासी महिलाओं के द्वारा। और रमझोल पैर का है। रमझोल कहाँ का है? पैर में जो पैर की पट्टी बांधकर उस पर घुंघरू बंधे होते हैं जिसको नृत्य करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये रमझोल है। और हम आगे पढ़ने वाले हैं रखड़ी। आगे हम देखेंगे रखड़ी कहाँ का आभूषण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रखड़ी आभूषण। तो रखड़ी आभूषण है। रखड़ी आभूषण माथे का आभूषण है। गोखरू कहाँ का प्रसिद्ध है? कलाई का विशेष प्रकार की नुकड़ी कला होती है। पूंछी क्या होती है? पूंछी गोखरू के साथ पहने जाने वाला आभूषण है। गोखरू कहाँ का? हाथ की कलाई का आभूषण है। हाथ की कलाई का आभूषण है। कुक्कड़ नथड़ी या भंवरकड़ी क्या होती है? छलेनुमा आभूषण होता है जो उंगली पर पहना जाता है। कहाँ पे? उंगली के अंदर छलेनुमा आकृति का होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखना। रखड़ी कहाँ का है? रमझोल कहाँ का है? बस। हाथी के दांत का चूड़ा। हाथी के दांत का चूड़ा सुहाग के लिए पहना जाता है, यह आप जानते हो। लाख का चूड़ा। लाख के चूड़ा इससे पहले हस्तकला के अंदर देखा। लाख के चूड़े को क्या कहते हैं? मोखड़ी। क्या कहते हैं? मोखरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोखरी कहते हैं भाई। मोखड़ी क्या होती है? जूतियाँ होती है। और मोखरी क्या होती है? लाख के चूड़े को कहते हैं। तो मौली क्या होती है? मौली मोतियों से निर्मित लड़ी जो सिर पर पहनी जाती है। मौली क्या होती है? जो सिर के पर बांधी जाती है और मोतियों से बनी होती है। मोकड़ी क्या होती है? या मोखड़ी है यहाँ पे।
यहाँ पे कहाँ पे इसके लाख की चूड़ियाँ। आरसी क्या होती है? अंगूठे में पहने जाने वाला आभूषण है। आरसी कहाँ का है? अंगूठे में पहने जाने वाला आभूषण है। मुर्किया कहाँ के है? ये कानों में पहना जाता है, जिसको मुरकली मुरकली हम बोलते हैं। ये कहाँ का है? कान के अंदर। मुर्किया कहाँ पे पहना जाता है? कान के अंदर पहना जाता है। हमने ये देख लिया पूंछी कहाँ का आभूषण है। उड़क या नथड़ी, गोखरू, रकड़ी, हाथी के दांत, मोली या मोखड़ी, आरसी हमने देख लिया। आरसी कहाँ का है? अंगूठे का आभूषण है। तो हम इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। आगे वाला है बांकड़ी। बांकड़ी कहाँ का आभूषण है? तो हम पढ़ते हैं बांकड़ी कहाँ का है। तो आरसी हमने पढ़ लिया, मुर्किया हमने पढ़ लिया, बागड़ी। बागड़ी सोने से बनी हुई चूड़ियाँ क्या कहलाती है? बागड़ी। बगड़ी क्या कहलाती है? सोने से बनी चूड़ियाँ क्या कहलाती है? बगड़ी। सोने से बनी चूड़ियाँ होती है उसको क्या कहते हैं? बगड़ी। लुम झुम क्या होता है? बाजू पर पहने जाने वाला आभूषण है। लुम झुम क्या होता है? ये बाजू पहने वाला आभूषण है। बगड़ी क्या होती है? ये सोने की चूड़ियाँ होती है। तगड़ी क्या होती है? ये कमर पहने जाने वाला आभूषण है। कांठला कहाँ पे है? याद रहे कांठला कंठ यानी कि गले में पहने जाने वाला आभूषण है। चौकी गले में पहने जाने वाला आभूषण है, जो देवी देवताओं के चित्र में अंकित होते हैं। चौकी क्या होता है? गले में पहने जाने वाला आभूषण है, तो देवी देवता के चित्र में अंकित होता है। आंवला क्या होता है? आंवला पैर का आभूषण है। महिलाएं कहाँ पहनती है? पैरों में पहनती है आंवला। मोरूवर क्या होता है? मोरूवर होता है कान में पहने जाने वाला आभूषण। मोरूवर क्या होता है? कान में पहने जाने वाला आभूषण। आंवला क्या होता है? पैर में पहनने जाने वाला। चौकी क्या होता है? जो देव देवता गले में धारण करते हैं वो होता है। कांठला क्या होता है? गले में। तगड़ी कहाँ का है? कमर का आभूषण है। और लुमझुम कहाँ का है? बाजू का आभूषण है। और बगड़ी क्या है? सोने चांदी की चूड़ियाँ हैं, सॉरी सोने की चूड़ियाँ हैं। बढ़ते हैं आगे। आगे हम सीक्वेंस से देखेंगे शरीर के पार्ट से कि कौन सा पार्ट पे कौन से आभूषण पहने जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुरुषों के आभूषण से स्टार्ट करते हैं। पुरुषों के आभूषण। कान में पुरुष कौन कौन से पहने जाते हैं ये देखते हैं। कान के अंदर होगा लौंग, मुर्किया और छेलखड़ी। मुर्किया को हमने देखा था, कान के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है। लौंग, मुर्किया, छेलखड़ी। लौंग LMC याद रखना, LMC यानी कि लौंग, मुर्किया और छेलखड़ी। और बनवेड़ा गला में कौन सा है? बलेवड़ा। बलेवड़ा और चेन। गले के अंदर कौन सा है? चेन तो आपको सबको याद रह ही जाएगा। और एक याद रखना बलेवड़ क्या है? बलेवड़ा। कौन सा? बलेवड़ा। और बाजू के अंदर बाजूबंद, ये भी याद रह जाएगा। अब हम स्त्रियों के आभूषण, क्योंकि स्त्रियाँ ही पहनती है, पुरुष के मुकाबले तो ज़्यादा ही पहनती है। पुरुष तो नाम मात्र के पहनते हैं। तो स्त्रियों के सिर या मस्तिष्क देखते हैं। शीशफुल, मेहमद, बोरला, बोर, रखड़ी, टिक्का, फीणी, सांकली और सुरमाग और पामड़ी और तावीत। कहाँ का है ये? सिर का। नाक के आभूषण कौन सी है? नथ, लौंग, लटकन और कांटा बारी। कहाँ के आभूषण है? नाक के है। और कान के आभूषण कौन कौन से हैं? कान के आभूषण में देख लेते हैं इनका। झुमका आना चाहिए, झुमका, बाली, सुरलिया, मोरफट, टॉप्स, बोरेट, एरन और पत्ती। कहाँ के आभूषण है? ये गले के। इसको थोड़ा झुमझुम ही कर लेते हैं, पहले इसको साफ कर लेते हैं। पहले इसको हम साफ कर लेते हैं। इसको जूम करें तो आपको बढ़िया तरीके से दिख जाएगा। हम पढ़ रहे थे किसके आभूषण? तो हम पढ़ रहे थे कान के आभूषण के बारे में पढ़ रहे थे। तो कान के आभूषण में देखते हैं हम कौन सा है। झुमका आना चाहिए यहाँ पे। गले के आभूषण हार, कंठी, मटरमाला, ठुसी, झालर, जंजीर, हंसली, पंचलड़ी, तिमड़िया, चंपाकली, मोहरन, मंडली, मोहनमाला। ये माला जितने भी होंगे ये गले के होंगे। हार जितने होंगे वो कहाँ के होंगे? गले के होंगे। हालरो कहाँ का है? गले का। ये हमने पहले भी देख चुके हैं। खुंगाली, गुलीबंद, जस्तर और रानीहार ये कहाँ के आभूषण है? गले के आभूषण है। और बाजू के हम देख ले हैं। बाजू का हम देखा था लूम जुम कहाँ का था? बाजू का था।
ठड्डा, तमका, बट्टा, हरपान और नवरत्न। पट फूंदना कहाँ के आभूषण है? बाजू के है। कलाई की हम देख रहे हैं दस्तबंद, चूड़ियाँ, पटेक, पूचिया, बगड़ी, गोखरन, मोखड़ी, कंगन, कांगनी, हस्तफूल, पूंचिया, ये कहाँ के आभूषण है? कलाई के है। और उंगली के छल्ला, अंगूठी, मुंदड़ी, अरसी, ये कहाँ के? अरसी कहाँ का आभूषण है? तो ये अंगूठे का आभूषण हमने पहले भी देख चुके हैं इसको। तो हम बढ़ते हैं आगे। आगे वाला इसका क्या है? आगे वाले इसके बॉडी ऑफ पार्ट्स के कितने कितने आभूषण हैं वो सब भी हम इस पे देखेंगे। आगे वाला है कमर पे। कमर पर कौन कौन से पहने जाने वाले आभूषण हैं देख लेते हैं। कमर पर पहने वाले तगड़ी, कमरदनी, कर्णधंती, कंडोरा, ये सारे क्या पर है? देख, कमरदनी, कर्णपति, कंडोर, ये कहाँ के? कमर के हैं। तगड़ी आपको पहले बता चुका हूँ। और पैर के पायजेब, एक रमजोल भी बोला था। छण, पायल, जोधपुरी जोड़, नेवरी, आंवला और हिरनोमेन कहाँ का है? और रमजोल भी याद रखना था। रमजोल कहाँ का आभूषण है? तो ये पैर का ही आभूषण है। दांत का रखन और चूप, कहाँ का आभूषण है? तो ये दांत का आभूषण है, रखन और चूप। नवरत्न आभूषण कौन कौन से हैं वो पढ़ लेते हैं। माणक, नीलम, पुंजरास, तांबड़ा, हरिक, फिरोजा, तुरमली और दाना फिरंग और चंद्रमणि, ये बहुत महंगे नवरत्न के अंदर आते हैं कि बहुत महंगे आभूषण हैं, जो एक प्रकार पत्थर पक्का भी हो सकते हैं, कोई धातु भी हो सकती है, नवरत्नों के अंदर आते हैं। मांकड़ सर्वश्रेष्ठ रत्न है, जिसका नाम पर जयपुर की बड़ी चौपड़ के नाम पर मांकड़ चौक पर रखा गया है। मांकड़ सर्वश्रेष्ठ है, उस पर एक स्पेशल चौक बना दिया गया है जयपुर के अंदर। कहाँ पे? मांकड़ चौक, उसका नाम रख दिया गया है। रत्न आभूषण प्रशिक्षण के लिए भारत सरकार ने जलाना महल, कौन सा? भारत सरकार ने जलाना महल जयपुर में एक संस्थान खोला है और उसका नाम है रत्न शिल्प प्रशिक्षण स्कूल। और भारत सरकार ने रत्न और आभूषण के प्रशिक्षण के लिए संस्थान खोला है और उस संस्थान का क्या नाम है? रत्न और शिल्प प्रशिक्षण। रत्न शिल्प प्रशिक्षण। स्त्री पुरुष के जो आभूषण है उसको हम पढ़ते हैं। इससे पहले उसको हम अच्छी तरीके से साफ कर देते हैं। जयपुर के अंदर हमने स्कूल खोल दिया रत्न प्रशिक्षण प्रस्थान, ये शिक्षण संस्थान है जो कि नवरत्न के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेगा। तो आगे हम देखिए स्त्री पुरुष के दोनों के आभूषण कौन कौन से हैं। स्त्री पुरुष दोनों के आभूषण, स्त्री पुरुष के हाथ में कड़ा, ये सब जानते हैं, दोनों पहनते हैं। दांत में रखन और चुप, दोनों ही रखते हैं। अंगूठे में आरसी है, गले में मादलिया, ये तो सब जानते हो। आगे बढ़ते हैं। ये जो आगे वाले फैक्ट हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? ये थोड़ी चित्रकला से, ये सारे टॉपिक से मिक्स होंगे, तो इस पर हम देख लेते हैं एक नज़र। जो चित्र बने हैं इस पे देख लेते हैं। तो इसका होगा चिंकारा क्या है? वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र है। लूर क्या है? लूर है ग्रासीय जनजातियों के नृत्य। लूर क्या है? ये क्या नाम है इसका? लूर, वालर, ये सब किसके हैं? ग्रासीय जनजाति के हैं। लहूर नृत्य कहाँ पे होता है? ये है शेखावाटी के अंदर अश्लील नृत्य है लहूर नृत्य। साहिबदीन चित्रकार था, कहाँ का था? मेवाड़ चित्र से लिखा था। चिंकारा क्या है? राज्य पशु है। लूर क्या है? 1981 में बनाया गया था चिंकारा को, और ऊँट को बनाया गया था 214 के अंदर। लूर क्या है? लूर घूमर राजपूत महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। मनसा देवी कहाँ की है? चूरू की है। लकड़ी का फर्नीचर शेखावाटी हमने देख लिया था। लकड़ी की नक्काशी करने वाला बाड़मेर है। तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? अजमेर है। और तारागढ़ दुर्ग का किला बूंदे के अंदर है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो चल आपको सब्सक्राइब जरूर करने लाए चैनल को, शेयर भी जरूर कर दें, ताकि नए कैंडिडेट आपके पास, नए विद्यार्थी, हमारे पास नए विद्यार्थी जुड़ें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए और अच्छी क्लास लेके आएँ। और इससे हम लगभग MCQ सीरीज़ के माध्यम के सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं,
जब तक आप एमसीक्यूज़ नहीं करोगे तब तक आपकी तैयारी इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि एमसीक्यू से याद करने का तरीका या याद करने का दायरा बढ़ जाता है और ज्ञान क्या हो जाता है, याद स्थायी हो जाता है। एमसीक्यूज़ करने पर आपकी तैयारी को भी पता चल जाता है कि हमारी तैयारी किस लेवल की है। एग्ज़ाम के 15-20 दिन पहले तो आपको एमसीक्यूज़ ही करनी चाहिए। धन्यवाद आपकी क्लास देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।